या आप भी एक ओवरथिंकर हैं और बार बार उस ओवरथिंकिंग की वजह से आपको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होता है, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन है एंड मैं कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बेसिस पे और अपनी थोड़ी रिसर्च के बेसिस पे मैं अब ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो गाइस आज हम बात करेंगे कि रीअश्योरेंस कितना ज़रूरी है एक ओवरथिंकर के लिए, एक रिलेशनशिप में हो या एक नॉर्मली किसी चीज़ को लेके हो, और क्या होता है रीअश्योरेंस, और रीअश्योरेंस मिलने से क्या होता है। आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस देखिए, पहली चीज़ तो मैं डिस्कस करता हूँ कि रीअश्योरेंस होता क्या है। तो गाइस रीअश्योरेंस मतलब कि आप कोई भी चीज़ को, आपको पता है, आप एक, वो एक सिनेरियो है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा आपको पता है, लेकिन आपको चाहिए कि कोई और भी या कोई सेकंड पर्सन जिसके लिए है, या कोई भी आपको वो ही चीज़, सेम चीज़ आपको आके बोले या वैसी चीज़ें बोले जो कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग में बनाए हुए सोल्यूशन से मैच करती हो। राइट, इसको बोलते हैं रीअश्योरेंस। ठीक है, अब ये क्यों चाहिए होता है, क्या होता है, आइए इस पे चलते हैं। तो देखिए, पहले तो एक जो ओवरथिंकर होता है वो ना काफ़ी सारे सिनेरियोस अलग अलग टाइप के, कि भाई मान लो एक सिनेरियो में वो किसी पार्टनर रिलेटेड है, उसने कुछ इमेजिन किया, एक में उसने अपने करियर रिलेटेड इमेजिन किया, एक में उसने अपनी फैमिली रिलेटेड इमेजिन किया, एक में उसने अपने फ्रेंड्स रिलेटेड इमेजिन किया, बहुत कुछ भी इमेजिन कर लिया, मान लो कोई भी सिनेरियो इमेजिन कर लिया। तो उसमें उसने वो सिनेरियो को ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिन किया है एंड उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके साथ जो चीज़ें, उसके साथ जो फॉलो अप होने वाली है उसको भी इमेजिन करके उन चीज़ों का उन्होंने अपने दिमाग में एक बबल बना लिया है या एक परसेप्शन बना लिया है। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, जो एक ओवर थिंकर करता है। ठीक है, अब इससे क्या, अब वो सोचता है कि अगर ये चीज़ ऐसी हुई है तो इसका सल्यूशन ये हो सकता है या ये होना चाहिए, इस टाइप का वो कुछ सोचता है। कि भाई मान लो कि मेरे को अपने करियर रिलेटेड है कुछ, तो मुझे अगर मैं इस जॉब तक या मैं इस पोजीशन तक या मैं इतनी सैलरी तक पहुंच जाऊं तो मुझे शांति मिल जाएगी, मतलब आई विल बी हैविंग माई पीस ऑफ माइंड। राइट, ये चीज़ जो होती है ये उसको बोलते हैं अश्योरेंस, जो वो खुद को देता है। ठीक है, रीअश्योरेंस क्या है कि मान लो कि उसको कोई थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि तुझे ये नौकरी मिल ही जाएगी, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू मेहनत कर, ये चीज़ों का ध्यान रख और जाके अपने इंटरव्यू दे, तेरे को ये पोजीशन के लिए ये जॉब मिल ही जाएगी या तेरे को मिलने के चांसेस ज़्यादा है। समझ आया, ये हो गया रीअश्योरेंस। इससे क्या होता है ना कि इससे देखो, ओवरथिंकर क्या करता है कि वो ना काफ़ी सारे एक सीरीज ऑफ थ्रेड्स को इमेजिन करता है। ठीक है, या आइडेंटिफाई करता है, थ्रेड डिटेक्ट करता है हमारा ब्रेन जो है कि भाई इससे ना ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो ना थ्रेट उसने डिटेक्ट किया, उसने ऐसा सोचा कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, हम जिससे मेरे को नुकसान हो या मेरे आसपास के लोगों को उस चीज़ से नुकसान हो, तो ये सिनेरियोस, इस टाइप के थ्रेट डिटेक्ट वो लोग करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अब मान लो कि आपको किसी चीज़ का डर है, तो आप क्या करोगे कि उस डर में से कैसे निकले आप वो सोचोगे। ठीक है, कि भाई अगर मान लो कल को मेरे पीछे कुत्ता भागा तो मैं क्या करूँगा, मैं भागूंगा या मैं कहीं छुप जाऊँगा या मैं कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊँगा जहाँ पे वो नहीं आ सकता हो। राइट, एंड अब आपने जाके वो चीज़ किसी को शेयर की कि भाई मैं ऐसा सोचा था कि अगर मेरे पीछे कुत्ता भागेगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अब मान लो कि आपने जिसको बताया उसने आपको ये बोला कि हाँ अगर ऐसा हो ना तो ये करना कि जाके ऐसी जगह पे चला जाना जहाँ पे कोई सेफ जगह हो, जहाँ पे कुत्ता आ ना सके, कोई ऐसा वो कुंडी लगी हो, दरवाज़ा लगाओ, कुछ भी ऐसा लगाओ, इसी जगह पर भाग जाना। ठीक है, तो आपको क्या होगा, हाँ देखो ऐसा था तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं सही सोच रहा था। तो यही होता है रीअश्योरेंस, जो कि चाहिए होता है एक ओवर थिंकर को। ठीक है, उसको उस कंडीशन को, जब वो सिचुएशन जो वो सोच रहा है, जो वो अपने बबल में बना रहा है, जो सिनेरियोज उसने क्रिएट किया हुआ, जो क्लाउड उसने क्रिएट किया हुआ है, उसको पता है कि उस क्लाउड में क्या है और उसको कैसे वो चीज़ें उसको सुकून देगी, शांति देगी, उसका माइंड काम करेगी। ठीक है, काम यानी CALM वाला काम। ठीक है, रिलैक्स करेगी उसका माइंड। बट उसको वो वही चीज़
अपने पार्टनर से या अपने किसी भी पर्सन से जिससे वो कनेक्टेड है उससे वो चीज़ें उसको सुननी है, ठीक है। तब उसको ना जाके दिशा होगा कि हाँ अब मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। अब ये चीज़ कैसे असर करती है, कैसे दी जा सकती है, क्या है उसको जानते हैं। तो ये क्या करती है कि जब भी ये आप ऐसा सोचते हो जब आपको कोई रीअश्योर करता है ना, तो आपके माइंड में ना जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है उसको रिलैक्स करके जो आपका हैप्पी हार्मोन है, ठीक है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, वो सब जो है वो आपके माइंड में रिलीज़ होता है। जिससे क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं सेफ़ हूँ, यानी कि क्या मैं उस थ्रेट से बाहर हूँ। वो थ्रेट जो आपने इमेजिन किया था कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसे सिनेरियो हैं, इसमें ये पॉइंट्स में ये चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उससे निकलने के लिए आपने खुद एक सॉल्यूशंस बनाए जिसको वैलिडेट किसी थर्ड पर्सन से आपने करवा लिया। तो उस केस में क्या हुआ कि उस केस में आपको अब ना एक अश्योरिटी, मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं, कि एक फुल्ली एक पैक सोल्यूशन मिल गया, रेडी प्रोडक्ट मिल गया। ये जो प्रोडक्ट है वो रेडी है मार्केट के लिए। अब मुझे बस इस चीज़ को, वो पर्टिकुलर चीज़ को भाई मार्केट में उतारना है। यानी कि क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि अब आपके दिमाग को पता है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने जो सोल्यूशन सोचा वो यही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मुझे किसी और ने भी उस चीज़ की गारंटी दे दी है कि भाई तू यही कर, ये सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में और अगर आपको आपके पार्टनर रिलेटेड ही ओवर थिंकिंग है, ठीक है, मान लो कि आप उसके रिलेटेड ही कुछ सोच रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या चाहिए होता है कि आपने वो ओवर थिंकिंग उनको शेयर की, उन्होंने उसके लिए एक आपको रीअश्योरेंस दिया कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आपको उस मोमेंट की तो रीअश्योरेंस मिल गया। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने वो जो चीज़ है वो एक्चुअल सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं की, तो क्या होगा कि आपका माइंड ना फिर से वो आंसर्स ढूंढेगा, फिर से वो क्वेश्चंस करेगा वही सारी चीज़ों के कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था, तो ये होना था, तो मैं क्यों सोल्यूशन बनाया, तो इसको यही करना होता है, उसको ऐसा ही करना होता है, इसको बोलने का मतलब ही नहीं है। देखो आपका जो है ना, आप अपने पार्टनर की जगह पे नहीं हो, ठीक है, और ना पार्टनर आपकी जगह पे है, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो एग्जैक्टली आप कभी वो अपने पार्टनर तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, और जो आपका पार्टनर है वो कभी वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रीअश्योरेंस देने के बाद भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं कि भाई तूने तो कहा था कि ऐसा नहीं होगा, फिर क्यों ऐसा हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको समझा ही नहीं है, और शायद आप भी समझा नहीं पाए हो अपने पार्टनर को कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो इसलिए जो मैं बोलता हूँ कि जो ओवर थिंकिंग है ना, वो इस तरह से उसको पहले खुद समझो, ठीक है। ये नहीं कि भाई नहीं तो ऐसा होगा तो ऐसा होना, तो ऐसा नहीं। ओवर थिंकिंग में जब हो रही हो तब आप बैठ के उसको पॉइंट बाय पॉइंट, सेगमेंट बाय सेगमेंट, मैंने पहले वीडियो में भी बोला, उसको ब्रेक डाउन करो कि भाई ये थॉट पहला है, ये थॉट दूसरा है, ये थॉट तीसरा है, ये थॉट चौथा है, ये ऑर्डर बनाओ। आप वो ऑर्डर बनाओगे तो आपको खुद को समझ आएगा कि एक्चुअली चीज़ें क्या हैं। फिर आप अपने पार्टनर को शेयर करो, तब शायद वो ज़्यादा अच्छा समझ पाए और आपको ज़्यादा अच्छा रीअश्योरेंस दे पाए, ठीक है। तो रीअश्योरेंस क्या काम करता है कि आपने खुद के जो सिनेरियोज बनाए उसका एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, जिसको हम एक प्रोटोटाइप सोल्यूशन बोल सकते हैं। और प्रोटोटाइप सोल्यूशन को आपने वैलिडेट किया या उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में आपने किसी थर्ड पर्सन की मदद ली, या किसी थर्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी, मान लो कि आप चैट जीपीटी कर लेते हो चीज़ों को, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, आप कुछ भी करके आपने उस चीज़ के वैलिडेशन या कन्फर्मेशन, ओटीपी कैसी होती, कन्फर्मेशन कि अब हो गया ये, आपको वो चीज़ मिल गई, तो आपके दिमाग को मिल गया रिलैक्स कि भाई ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी होनी थी, ये चीज़ ऐसी ही होगी। सिंपल, ये होता है रीअश्योरेंस का मेन कॉन्सेप्ट, ऊपर ऊपर मोटा मोटा, ठीक है। तो इस चीज़ को इसी तरह से अप्लाई करें आप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें ज़रूर से वीडियो पे एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं एक, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।